नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक्स और कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ में एसएससी जीडी 2026 की ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि यार हिंदी में हमें कुछ भी हो जाए 20 में से 20 करना है, क्योंकि हिंदी स्कूलिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों के कई सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर रीजनिंग में इतना आ रहा है, हिंदी में इतना आ रहा है, हिंदी में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। हमने कहा आपके लिए मैं समस्या का समाधान ले आया हूँ। मेरा एक लक्ष्य है 20 में से 20 दिलाने का क्वेश्चन का, तो वो मैं आपको दिला करके रहूंगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हमको करना पड़े। तो 10 दिन बचे हुए हैं आपके पास, शेष 10 दिन रह गए हैं। 20/20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 20/20 क्वेश्चन करने, तभी आपका 40/40 आपका नंबर आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको छोटी सी चीजें फॉलो करनी होंगी। हिंदी की जो एक रणनीति है 10 दिन की, उसको आप कवर कर लोगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर 10 दिन भी आपने मन लगा करके अच्छे से इसको कवर कर लिया तो आपको 100% स्कोर दे करके जाएगा, ये याद रखिएगा। तो 20/20 का लक्ष्य आपको कैसे लेना है, आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, आपका जो स्कोरिंग हथियार है वो आपका हिंदी और रीजनिंग है। गणित और रीजनिंग में समय लगता है, लेकिन हिंदी कम समय में पूरे नंबर दिला सकती है, आपको पता है। आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे कि अगर मैं कंपेयर करूं गणित और क्या बोलते हैं बाकी सब्जेक्ट से, तो आप देखोगे गणित और जीएस में आप प्रयास कितना करते हो, ज्यादा करते हो, लेकिन अंक आपको कितने मिलते हैं, कम मिलते हैं, ये डाउनफॉल में जाता है। लेकिन अगर हिंदी की हम बात करें, अगर थोड़ा सा आपने प्रयास कर लिया तो अंक आपके जो मार्क्स हैं वो बड़े अच्छे आ जाते हैं हिंदी में। मतलब थोड़ा अगर आप प्रयास करोगे तो मार्क आप देख रहे हो कहां पे पहुंचोगे, 100% आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि जो मैं हमेशा से आपको सिलेबस देता हुआ आया हूं, ये 24 टॉपिक आपके हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए, जिनको आपको कवर करना है। जिसमें रिक्त स्थान है, वाक्य शब्द प्रतिस्थापन हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, आपका देशज विदेशज हो गया, सार्थक निरर्थक शब्द आसान होता है, कर लोगे। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाच्य है, कारक है, काल है, समास विग्रह, अनेकार्थी, वाक्य रचना, संधि, गद्यांश है। आप कहोगे सर सब तो हो जाता है, ये तो हम खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी तरीका मैं बताऊं पढ़ने का, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी इन्हीं वाले टॉपिक में आ रही है, व्याकरण में आ रही है। ठीक है, तो उसको उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी गिफ्ट है आपके लिए, और एक गिफ्ट और है आपके लिए, जो आपकी डिमांड थी वो दोनों गिफ्ट मैं लेकर के आया हूं। बड़े आसान से तरीके से 10 दिन में आप हिंदी को अच्छे से फोड़ सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हो। अब देखिए, हिंदी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 टॉपिक को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपकी जो याद करने वाले विषय हैं, जिसको हम बोलते हैं शब्दावली, जिसमें आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, आपका तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया, आपका क्या बोलते हैं आपका पर्यायवाची है, मुहावरे भी इसी में आ जाएंगे। उसके बाद आपका व्याकरण आता है। देखिए, व्याकरण में क्या है, व्याकरण में देखिए, इसमें तो आपको याद करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करके याद करोगे, लेकिन व्याकरण में आपको याद नहीं करना है, आपको समझना होता है। यहां पे रूल्स होते हैं, यहां पे यूज करने का, जैसे शब्द कहां पे कौन सा शब्द यूज हो रहा है, वो पूरा का पूरा खेल व्याकरण में होता है। इसलिए इसकी अपेक्षा व्याकरण आसान हो जाता है, क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हमको ये थोड़ा बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी अपेक्षा व्याकरण आसान होता है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे शिक्षक से पढ़ोगे तो। उसके बाद वाक्य प्रयोग की बात करेंगे, अभ्यास और सटीकता इसमें मायने रखती है। अवबोधन मतलब जो आपका गद्यांश है उसके बारे में, वो तो फ्री वाले नंबर होते, कैसे लेंगे ये आपको बताऊंगा। तो स्तंभ जो हमारा पहला है, जो हमारा पहला टारगेट है, वो क्या है, इतने टॉपिक आप लिख लीजिएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, सार्थक और निरर्थक शब्द। ये ऐसे शब्द हैं कि 100% आपके आने ही आने, मतलब ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से 100% क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग 80% यहां से आपका कवर होता है, 80% यहां से कवर होता है। 5% आपका क्या बोलते हैं, 1/4 आपका गद्यांश रहता है, बाकी 4-5% में पूरा व्याकरण होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आज से लेकर के कसम खा लीजिएगा 10 दिन, या जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, डेली बेसिस पे आपको 10 प्रश्न रोज आपको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 10 प्रश्न रोज पढ़ने हैं। अच्छा, उसके लिए भी हमने समाधान कर रखा है, टेंशन मत लो। 10 प्रश्न आपको रोज पढ़ने, और आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, और सेक्शनल टेस्ट हिंदी का डेली देना है, वो तो आपको देना ही देना है। गिफ्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे सुन करके। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका व्याकरण वाला। व्याकरण में क्या है, ये कोर ग्रामर है, मतलब इसमें आपको यूज करना समझना है। मैंने लिख भी दिया है कि स्ट्रेटजी नियमों को रटे नहीं, वाक्य में अनेक प्रयोग को समझे। मतलब ये कैसे प्रयोग होते हैं, अगर हम पूर्वकालिक क्रिया देखें तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि भैया ट्रिक आपको याद है कि जहां भी क्रिया के साथ कर और करके आ जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, काल है, वाच्य हो गया, संधि समास हो गया। इसी में वाक्य रचना भी रख लीजिएगा, इसी में आपका वाक्य रचना रख लीजिएगा।
ठीक है ना। वाक्य रचना में भी आपको केवल समझना होता है, यूज समझना होता है कि कहां पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। सर इसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, 2 मिनट का मुझे समय दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। उसके बाद आता है जहां पे हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम गलतियां, जो टॉपिक है इसमें गलतियां ज्यादा करते हैं, जैसे वर्तनी शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य रचना है, वाक्य प्रतिस्थापन, रिक्त स्थान, ये तो दोनों हो जाते हैं, लेकिन इनमें बड़ी गलती होती है। वाक्य रचना तो हटा दो, उधर तो पीछे लिख दिया इसको। ये जो 2 टॉपिक है ना, बल्कि ये सारे टॉपिक, इनमें गलती हो जाती। इसकी गलती को सुधार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, विकल्प हटाने की विधि जाननी पड़ेगी। उसके लिए हमको क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस हो सकता है इस पे प्रैक्टिस करिएगा। वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिएगा, फिर चाहे पीवाईक्यू से करिए, चाहे नए क्वेश्चन से करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। मैं 3 बजे डेली प्रैक्टिस कराता भी हूं, सबसे ज्यादा वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि के क्वेश्चन रखता हूं, आपको अच्छे से पता है। तो 3 बजे वाली क्लास तो आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, वर्तनी शुद्धि में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, वर्तनी और वाक्य शुद्धि में, इसको सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मुहावरे लोकोक्तियां हर शिफ्ट में आते हैं, इसको भी ध्यान रखना। रिक्त स्थान ये आपका, ये भी कवर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बता दूं। गद्यांश की बात है तो उसको आप अच्छे से पढ़ करके कवर कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, व्याकरण के नियमों को आपको देखना है, कहां पे कैसे यूज हो रहे हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजें बताने वाला हूं, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। तद्भव तत्सम भ्रम वाले हैं, इनको अच्छे से कवर करना है। वर्तनी में गलतियां आपको नहीं करनी, गद्यांश में आपको आत्मविश्वास रखना है, अच्छे से पढ़ना है, आप कर ले जाओगे, ठीक है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अब जो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सी बात है, आप यहां पे देखो, हम आपके लिए इन टॉपिक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए आप कुछ नहीं करना है। आपको जो हमारी 3 बजे वाली क्लास है, जो डेली 3 बजे वाली क्लास जाती है 3 PM पे, डेली क्लास आपको करनी है इसके लिए। हालांकि इसमें व्याकरण वाले भी क्वेश्चन रखता हूं, लेकिन इनकी संख्या मैं ज्यादा रखता हूं, ये आपको पता है। तो ये तो 3 बजे वाली 7 से आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो व्याकरण वाला है ये 3 बजे से तो होगा ही होगा, लेकिन आपके लिए एक और गुड न्यूज दे दूं। आप लोग कमेंट कर रहे थे, कल से, मतलब कल 10 बजे रात से 10 PM पे आपकी डेली जो क्लास आपकी जाएगी 10 बजे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी रहेगी, ये आपका 1 शॉट में जाएगी। ये क्या जाएगा, ये 1 शॉट जाएगा आपका। 1 शॉट लेकर के आऊंगा, लाइव क्लास लूंगा 10 बजे रात में, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये पूरा पहले कवर करूंगा। उसके बाद फिर आपका वोकैब वाला पार्ट कवर करूंगा, और ये 10 दिन के अंदर करना है हमको, ठीक है। इसकी मैराथन समझ लो, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे ऐसे क्लास लूंगा। जैसे आप लोग प्यार दोगे वैसे ही क्लास चलती रहेगी। क्लियर हो गया, एक तो आपका समाधान हो गया, समस्या का समाधान। दूसरा आपका, इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, इसकी भी मैराथन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सैटरडे, अच्छा और एक चीज और, सैटरडे की इसकी पूरी मैराथन लेकर के आ रहा हूं व्याकरण की। तो सैटरडे को व्याकरण की मैराथन, और डेली बेसिस पे आपके टॉपिक वाइज मैराथन रात को 10 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं। अब ये डेली चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ, चलते हैं कि हमारे लिए गिफ्ट क्या है सर। तो सबसे पहला गिफ्ट तो मैं आपको बता दूं ये, कि सबसे पहला गिफ्ट क्या है। तो कहेंगे सर सबसे पहला गिफ्ट ये है कि हम आपके लिए एक बूस्टर सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है SSC GD रैंक बूस्टर। SSC GD रैंक बूस्टर, इसमें क्या है, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। मेरा ये सेशन है, कोई भी सेशन जो ये चल रहा है, इसी सेशन में चले जाना, ये मेरी 3 बजे वाली क्लास खोल लेना। तो जैसे ही आप जाओगे, यहां पे एक लिंक मैं डलवा दूंगा, जैसे यहां पे ये लिंक पड़ा है ना, या तो इसी के ऊपर लिंक डलवा दूंगा, या यहां पे कहीं पे एक लिंक पड़ जाएगा। जब लिंक आप खोलोगे ये वाला, तो ऐसे आपका SSC GD रैंक बूस्टर आ जाएगा। इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट, प्लस 500 MCQs आपके बेस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के 250 क्वेश्चन हैं, 500 MCQ अलग से हैं। उसके बाद इसमें हिंदी का पूरा कंटेंट अच्छा है, हमारे द्वारा दिया गया है। तो हिंदी के 10 मॉक, मतलब यहाँ पे फुल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको प्राप्त करने के लिए वो भी बता दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है मेरी क्लास में, मेरी किसी भी क्लास में चले जाएगा, इसी क्लास में चले जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा 1 रुपए वाला, आप 1 रुपए का इनरोल करिएगा। मेरा कूपन कोड जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर कूपन कोड नहीं लगाओगे ना तो ये मिलेगा ना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो कूपन कोड जरूर लगा लेना। कूपन कोड मेरा क्या है मैं बता दूं, विनय कूपन कोड है। क्या नाम है, कूपन कोड है आपका विनय। तो ये कूपन कोड जरूर लगाइएगा। इससे होगा क्या, थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, जैसे ही आप विनय कूपन कोड लगा करके और ये वाला लिंक खोलेंगे, ये जो लिंक मैंने बताया ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कहां पे, यहां पे लिंक डलवा दूंगा। तो सबसे पहले इस वाले लिंक को खोल करके 1 रुपए का आप एक्सेस ले लीजिएगा। 2 दिन का ये एक्सेस रहता है, 1 रुपए में 2 दिन का एक्सेस रहेगा। ये एक्सेस ले लीजिएगा और यहां पे जाइएगा, बूस्टर सीरीज जाइएगा, और ये सारे जितने भी ये मॉक टेस्ट है ना, इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। इनको क्या करिएगा, मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और डाउनलोड करने के बाद फिर आप में ऐप में सेव हो जाएंगे। फिर ये मॉक टेस्ट आप देते रहिएगा।
तो डाउनलोड करके आप इनको प्रॉपर तरीके से देते रहिएगा 10 दिन में। और 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। लिंक ये वाला मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और आपको व्हाट्सएप वगैरह जहां भी आप मैसेज करोगे वहां आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम पे भी लिंक डाल दूंगा। तो ये वाला जो है फुल लेंथ आपका 10 है, 10 दिन पेपर को बचे, 10 मॉक टेस्ट है, इनको जरूर ले लेना और करना 1 रुपए का है। लेने के बाद फिर आप क्या करिएगा, अगर कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखिएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है, ये आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट है। और दूसरा जो गिफ्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि दूसरा गिफ्ट क्या है, मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं 10 बजे रात को मैराथन लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहले उसमें हम व्याकरण कवर करेंगे, फिर ये पूरा पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि ये 3 बजे ऑलरेडी पार्ट हमारा चल रहा है, तो हम व्याकरण पूरा 10 बजे रात वाले में खत्म करेंगे। इसका 1 शॉट लेकर के आ रहा हूं। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपको रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना है। तो आपको 4 भाग में डिवाइड करके चीजों को पढ़ना है, अगर आपके पास हिंदी के लिए समय है। और मैं बता दूं, कई ऐसे नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं जो हिंदी और रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आपके लिए केवल इतना करना है कि हिंदी में किस तरह से पढ़ना है। बाकी 10 बजे रात को मैं 1 शॉट लेकर के आ रहा हूं, वहां से भी आपकी हेल्प होगी। सैटरडे को मैराथन लेकर के आ रहा हूं, वहां से भी हेल्प होगी। बाकी डेली 3 बजे वाली क्लास आपको छोड़नी नहीं। और ये जो मैंने मॉक टेस्ट आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के विनय कूपन कोड जरूर लगा लेना। चाहे डायरेक्ट लिंक से ले लीजिएगा, चाहे सबसे पहले बाई कर लीजिएगा। तो लिंक से डायरेक्ट जाओगे तो वहां सबसे पहले कूपन कोड मांगेगा VINAY, कूपन कोड लगा लेना और जाकर के ये 10 के 10 मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लेना। और हो सका तो मैं हिंदी की एक PDF भी वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कल आपको PDF भी मिल जाएगी, वो भी 1 रुपए में आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं रात को 10 बजे डेली और 3 बजे दोपहर में SSC GD की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को।